नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट तथा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट की जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लासेज में। साथियों, यह 6वां क्लास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंक्लूड किया जाता है। साथियों, डायरेक्ट परीक्षा पेपर्स में सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चंस को जानना बेहद आवश्यक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो साथियों, मेढक एक उभयचर प्राणी है जो वाटर या जमीन दोनों जगह रह सकता है। इसके शरीर यानी मेढक के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। साथियों, इसकी संघ की बात करें तो संघ का डेटा में यह आता है। जंतु वैज्ञानिक नाम का बात किया जाए तो राना ट्रिग्रिना इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एम्फीबिया। मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो राइट आंसर बी ऑप्शन एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर से बी ऑप्शन रॉबर्ट हुक ने लगाया था। साथियों, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन रॉबर्ट हुक ने कब लगाया था? 1665 में लगाया था। कोशिका की खोज लगाया था। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रॉबर्ट हुक ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी कहा जाता है। साथियों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि शैवाल क्या है। शैवाल सरल सजीव है। अधिकांशतः शैवाल पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये नम भूमि वृक्षों के छाल नम दीवारों पर काली परतों के रूप में रहते हैं, काली या हरी परतों के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन फाइकोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हैदराबाद में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों, हैदराबाद भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है, जो दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? मूसी नदी के किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हर 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों, राष्ट्रमंडल खेलों यानी कॉमनवेल्थ गेम एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट्स शामिल होते हैं। इसकी पहली बार आयोजन 1930 को हुई थी, पहली बार आयोजन। और साथियों, तभी से हर 4 वर्ष बाद इसका आयोजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। राइट आंसर है डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। साथियों, टेनिस खेल दो टीमों के बीच गेंद से खेले जाने वाले खेल हैं, जिसमें 2 खिलाड़ी एक तरफ तथा 2 खिलाड़ी एक तरफ रहते हैं टेनिस में। साथियों, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस अंतरराष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन बैडमिंटन खेल में। साथियों, बैडमिंटन खेल की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश भारत से मानी जाती है, इसकी शुरुआत हुई थी। साथियों, बैडमिंटन किस प्रकार खेला जाता है, जैसा कि आप लोग पहले से जानते ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है? सामान्य ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन पारा। साथियों, जानकारी के लिए बता दें, पारा आवर्त सारणी का डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है। एटॉमिक नंबर की बात किया जाए तो 80 इसका एटॉमिक नंबर है। Hg से पारा को व्यक्त किया जाता है और सामान्यतः इसे मरकरी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। सी ऑप्शंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। तंत्रिका तंत्र। साथियों, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस प्रकार रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजनी, यानी ए ऑप्शंस इज द राइट आंसर है। साथियों, नाइट्रोजनी के रूप में रासायनिक उर्वरक की खपत भारत में सबसे ज्यादा है। साथियों, यह एक रासायनिक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन की बात करें तो 7 है। पृथ्वी पर वायुमंडल का लगभग 78% भाग नाइट्रोजन ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, नाटो की स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को, यानी बी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नाटो की फुल फॉर्म की बात करें तो नॉर्थ एटलांटिक थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन इसका जो कि फुल फॉर्म है। और मुख्यालय की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका जो कि उसका मुख्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, इसका जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रूस देश। कौन सा देश? रूस देश। साथियों, रूस का आर्कटिक एम रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डेटा एकत्रित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है? तो राइट आंसर सी ऑप्शन से 17 राज्यों को। पहले इसमें 12 राज्य थे, लेकिन उसे अब बढ़ाकर 17 राज्य को जोड़ दिया गया है। साथियों, इस योजना के अंतर्गत देश के किसी भी कोने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें से राशन प्राप्त कर पाएंगे जो भी ये योजना के फायदा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने यह लॉन्च किया है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश सरकार ने। साथियों, कैपिटल की बात, राजधानी की बात करें तो इसकी शिमला राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत की कितने स्थान पर रखा गया है? भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। साथियों, आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का चावल का कटोरा है तो क्या है? तो आपको 16वां क्वेश्चन का आंसर आपको बताना रहता है। सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, ये इस क्वेश्चंस का आंसर यदि आपको पता हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हम आपको कमेंट को जरूर लाइक करेंगे यदि आपका कमेंट सही होगा, और पिन भी कर दिया जाएगा जिससे आप ऊपर ही आपका कमेंट दिख पाएगा। इससे रिलेटेड हर वीडियो के पीडीएफ को आप उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकेंगे। चलिए 17वां क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के आधिकारिकता क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर कोलकाता, यानी सी ऑप्शन से राइट आंसर है। साथियों, भारत के प्राचीनतम उच्च न्यायालय है यह। स्थापना की बात करें तो 2 जुलाई 1862 में हुआ था इसकी स्थापना, 2 जुलाई 1862 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषाणु की खोज किसने किया था? तो विषाणु की खोज दोस्तों इवानोवस्की ने किया था। इवानोवस्की ने कब किया था? तो 1892 में इसका जो कि खोज किया था। तंबाकू में होने वाले मोज़ेक रोग का अध्ययन करते समय इसका खोज किया था, इवानोवस्की ने किया था। कब किया था? तो 1892 में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्तदाब नियंत्रित
करने में सहायक है? तो सोडियम रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बैगनी, वायलेट रंग के जो कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? साथियों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी को इस सेशंस में डेली कराया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यह किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल साथियों सबसे ज्यादा होती है। 22वां, निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो अर्धचालक कौन है? 22वां डी ऑप्शन राइट आंसर से ए बी दोनों सही है। ए बी दोनों सही है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में एनोड का काम करता है? तो शुष्क सेल में एनोड का काम करता है कार्बन की छड़, कार्बन की छड़। चलिए अगला क्वेश्चन है, उष्मा का एसआई मात्रक, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो उष्मा का एसआई मात्रक बी और सी दोनों सही है। बी ऑप्शन कैलोरी और जूल दोनों ऑप्शंस राइट आंसर्स है। चलिए 25वां क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। साथियों सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित एक ऊंचाई वाला विशाल पठार है। तो आज का सेशंस आप सभी का समाप्त हुआ। साथियों वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, यदि आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए करिए, क्योंकि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह सेशंस चलाया गया है। एज इट इज सभी क्वेश्चंस को आप पेपर्स में देख पाएंगे, तो आप लोग डेली क्लास लेना ना भूलिएगा। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।